नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब बीएसएससी की जो ने 1218 अभ्यर्थियों की जो मेंस परीक्षा ली थी वो कल समाप्त हो गया। ठीक है, उसमें टोटल जो कैंडिडेट की बात करें तो उसमें टोटल जो कैंडिडेट थे वो 908 थे। ठीक, जो फॉर्म फिलअप किए थे। और इसमें जो प्रेजेंटेशन था वो आपको लगभग 850 के लगभग था। ठीक है, मतलब कि 95% आपको प्रेजेंटेशन, 97% कह सकते हैं प्रेजेंट हुए थे लोग। ठीक है, तो अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और जैसा कि आयोग ने कहा था कि हम अक्टूबर में सारी प्रक्रिया को, जो 1218 अभ्यर्थियों को लेना था, ये अंशुलेखन, टंकन, ये सब फिजिकल, ये सब जो लेना था वो हम अक्टूबर में ख़त्म कर देंगे लास्ट तक। और प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग का डेट निकाल देंगे, सूची निकाल देंगे। तो उसके पहले अब हम लोग को तैयार होना है, क्योंकि हम लोग तैयार हुए उसी की बदौलत ये हुआ कि जल्द से जल्द फॉर्म फॉर्म भरवाया और जल्द से जल्द इस परीक्षा को ख़त्म करवाया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि अब 2016 वाले जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको अब बाहर करने के लिए फिर से जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 5/2/2016 के आलोक में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के डाटाबेस की तकनीकी त्रुटि के कारण बिहार के आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए थे। एक बात तो तय है कि इसमें जो जो अभ्यर्थी थे वो आरक्षित कोटे से थे। ठीक है, इसमें सामान्य वर्ग से, जनरल कैटेगरी से एक भी अभ्यर्थी नहीं थे। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि इस प्रकार मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना किए जाने के कारण आवश्यक सूचना ज्ञापांक 5/2/2016 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा में छूट दे का लाभ संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हो सका तथा ऐसे अभ्यर्थी ओवर एज की श्रेणी में शामिल हो गए। तो देख रहे हैं कि जब 2016 में जब हाई कोर्ट के आदेश पर ये फॉर्म भरा गया था, तो हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया था कि 2006 में जिनका भी 18 साल पूर्ण गया था, 18 साल हो गया था, उनको ही यह फॉर्म भरने का अधिकार था। ठीक है, लेकिन आयोग तो ऐसे ही बदनाम है और ऊपर से बदनामी वाला काम भी करता है कि उस समय भी जो 2006 के बाद जिनका एज पूरा था उनको भी फॉर्म भरने के लिए दे दिया गया था। मतलब कि 2014 के बाद जिनका एज पूरा हुआ था या 2014 के पहले भी जिनका एज था, लेकिन उनको भी नहीं भरना था 2016 में। ठीक है, लेकिन उनको भी भरने दिया गया। तो ये सारे जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 2014 के पहले जिनका एज पूरा गया है 18 वर्ष और वो 2016 में भरे हैं, या 2014 के बाद जिनका एज पूरा हो गया है 18 वर्ष, वो भर दिए हैं, तो वो सारे जो अभ्यर्थी हैं वो एक तरह से फर्जी हैं। ठीक है, और ये हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ भरे हैं। तो इसलिए अब हम लोग को पूरी तत्परता के साथ फिर से एक बार आयोग के ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये आयोग क्या करेगी कि काउंसलिंग लिस्ट निकाल देगी और काउंसलिंग लिस्ट में मान लीजिए 15,000 20,000 आपको रिजल्ट देती है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो बाहर हो जाएंगे। जिनका कम नंबर भी है उनको भी चांस है कि अगर इस काउंसलिंग लिस्ट में 2016 वाले बाहर हो जाते हैं तो उनको भी पूरा पूरा चांस है कि इसमें हो जाएगा। ठीक है, मैंने कटअप का बहुत पहले वीडियो भी डाल चुका है, लेकिन अगर 2016 वाले हट जाते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकतम उम्र सीमा, तो आपको हम दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं। ये देखिए, ये इनका, ये महाशय जी का डेट ऑफ बर्थ जो है 1992 है। ठीक, ये तो 2006 में इनका 18 वर्ष पूरा पूरा कहाँ हुआ था, फिर भी इनको देख सकते हैं कि यहाँ पर 18/10/2021 को इनको परीक्षा देने का मौका दिया गया है। अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको 18 वर्ष
2006 में पूरा नहीं हुआ था, उनको भी इस बार मौका दिया जा रहा है। मतलब कि फिर से आयोग वही गलती कर रही है। हम लोग बार बार आयोग को इसी मुद्दा पर प्रदर्शन भी करने गए थे 2016 वाले के मुद्दा हटाने पर, लेकिन फिर से वो शामिल करने गई है। और जब वो ओवर एज नोटिस में दे रही है तो ओवर एज यहाँ कहाँ है? यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 1994 वाला का एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है। तो या तो आप धांधली कर रहे हैं और नहीं तो आप लटकाने की साजिश कर रहे हैं कि फिर से हाई कोर्ट चला जाए मैटर, और 8 साल फिर से इसी तरह लटका रहे वैकेंसी। तो इसलिए अब हम लोग को जितने भी जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो उन लोगों को साथ आना पड़ेगा और फिर से एक बार वही जोश और जुनून के साथ प्रदर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रदर्शन अब तत्काल 10 दिन के अंदर में करना पड़ेगा, नहीं तो ये आयोग फिर से इसी तरह लटकाते भटकाते रहेगी। तो अगर आप लोग सहमत हैं, एकमत हैं, तो कमेंट में कीजिएगा। मैं इस पर एक नया वीडियो लाऊंगा और उसमें एक डेट बताऊंगा, और सारे यूट्यूबर जितने भी हैं, जैसे कि जो आपको विकास गुप्ता ऑफिशियल जी हैं या आपको राजू भाई हैं, उन सब से मैं ये आग्रह करूंगा कि फिर से एक मंच पर लाया जाए और फिर से दिलीप जी जो मेन लीडर हैं उनको भी आग्रह करेंगे हम लोग, और एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन करेंगे। और ये 2016 को वाले को काउंसलिंग के पहले हटाकर रहना है, नहीं तो फिर काउंसलिंग का कोई तुक ही नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं कि 20,000 बुलाए गए, उसमें से 12,000 से लगभग ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो इलीगल हैं। आप देख रहे हैं कि 908 जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इस ये 1218 में, उसमें 800 लगभग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इलीगल हैं। तो आप किस लीगल की बात कर रहे हैं, ठीक, किस ओवरेज की बात कर रहे हैं आप? ये ओवरेज है 1994 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये ओवरेज है इनका 2006 में 18 वर्ष पूरा हो गया था। तो ये फिर से ये आयोग गलती कर रही है और फिर से अब हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे, बेवजह का सिर्फ कट ऑफ का वीडियो देखकर हम लोग संतुष्ट होते रहेंगे। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट में लिखिएगा, एक तारीख को तय किया जाएगा और मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और सभी यूट्यूबर से आग्रह करूंगा, ठीक है। तो अब यहीं पर अब वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो होगा वो अब प्रदर्शन के किस तारीख को तय किया जाएगा उसी पर होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रदर्शन का ही हम लोग को फल है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को ख़त्म कर रहा है। 18 तारीख को मेंस का एग्ज़ाम भी ले लिया। इसी तरह अगर हम प्रदर्शन हम लोग नहीं करेंगे तो 2016 वाला को भी लिस्ट में नाम दे देगा, ठीक है। तो अब यहीं पर अपने वीडियो को अब समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।